जब खरमास में शादी करके कविता सिंह को उतारे थे। अच्छा। और वो कौन छवि के थे? अलनी दुसिन चलनी को। बिहार का जो रास्ता है, नौजवानों को नफरत को ख़त्म करो, रोज़गार और नौकरी की ओर आओ, उस दिशा में नौजवान चल पड़ा है। आपने तो सिर्फ जनता को जुमलाबाजी दिया, जनता को ठगने का काम किया और सत्ता और स्वार्थ के लिए पलटी मारते रहे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। जनता कहीं ना कहीं इन लोगों के जो कार्य हैं उससे परेशान है और इनसे मुक्ति चाहती है। इसीलिए मुद्दा पूरे बिहार का है, नौकरी और रोज़गार। मुद्दा है पूरे बिहार का बेहतर वातावरण का निर्माण। एनडीए के उम्मीदवार होने से डर रहे हैं लोग। उम्मीदवारी कैसे हम नहीं दें या कैसे हम क्षेत्र बदल लें, ये एनडीए के सारे जो सांसद जीते हुए हैं वो अपने कवायद में लगे हुए। लोकसभा चुनाव ऐलान होने के बाद देखिए किस तरीक़ा से सियासी घमासान मचा हुआ है। एक एक सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर है इन दिनों कोई तो लोकसभा मुंगेर सीट है। मुंगेर सीट को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, क्योंकि खाकी दा बेब चैप्टर के अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो अब ललन सिंह के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार रहे हैं। इसको लेकर के पूरे बिहार में चर्चा हो रही है और कई तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्या कोई स्वच्छ छवि के लोग नहीं मिले जो अशोक महतो की पत्नी को उतारने की ज़रूरत पड़ गई है ललन सिंह के खिलाफ। क्या कहेंगे एजाज जी? अशोक महतो के जिस तरीक़ा से ललन सिंह के खिलाफ उतार रहे हैं, क्या स्वच्छ छवि के लोग नहीं मिले हैं क्या? ये तो उनको बताना चाहिए न, जब खरमास में शादी करके कविता सिंह को उतारे थे। अच्छा। और वो कौन छवि के थे? अलनी दुसिन चलनी को, अपने 72 छेद, दोहरी राजनीति, दोहरी सोच। अच्छा। स्पष्ट रूप से जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग करते रहे हैं उसका पोल खुल गया है और जनता के द्वारा इन लोगों को इस बात का डर हो गया है कि हम नकारे गए हैं। अब हमको जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शोषितों वंचितों की आवाज़ लालू प्रसाद जी और नौजवानों के रोज़गार और नौजवानों को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्प लेकर के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से बिहार में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है, अब तो बिहार के ही रास्ते पूरा देश चल रहा है। और बिहार का जो रास्ता है, नौजवानों को नफरत को ख़त्म करो, रोज़गार और नौकरी की ओर आओ, उस दिशा में नौजवान चल पड़ा है। अब भाजपा से सवाल कर रहा है, नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है कि कहाँ गया मेरा रोज़गार, तो इनके पास जवाब नहीं। जिताइएगा अशोक महतो के इस बार मुंगेर से? जनता के संकल्प से, जनता के विश्वास से, जनता के समर्थन से। और लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है, जो शोषितों वंचितों के आवाज़ होते हैं। अशोक महतो शोषित वंचित की आवाज़ है। जो शोषितों वंचितों की आवाज़ होते हैं, जो लालू प्रसाद जी के विचारों पर चलते हैं, वो हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए जनता उनके साथ खड़ी होती है। और ऐसे भी जो एनडीए है उसके खिलाफ जनता ने कमर कस लिया है। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इस बार उनको पेवेलियन में भेज देना है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रहा, इस लहर में किसी को उतार लीजिए, कोई बाहुबली को कोई काम नहीं आने वाला है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो नौकरी और रोज़गार 17 महीने में दिया, जो आरक्षण की व्यवस्था को 75% किया, जो जातीय गणना करा करके शोषितों वंचितों को हक और अधिकार दिया, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की, उसके बाद से इन लोगों के खेमे में बेचैनी और बौखलाहट देखी जा रही है। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम मोदी को तो सामने कर दिए, मुद्दा मेरे पास नहीं है। और जिसके पास मुद्दा होता है तो वही मुद्दा है आप लोग के पास। आप लोग भाई अशोक महतो की पत्नी को खड़ा कर दिया। भाई आप एक सर्टेन मुंगेर की बात क्यों कर रहे हैं? पूरा बिहार और पूरा देश आज मुद्दों के साथ खड़ा है। चर्चा मुंगेर को लेकर के हो रही है, क्योंकि ललन सिंह के खिलाफ जिस तरीका से आपने चर्चित जो है बाहुबली अशोक महतो को उतारा, उसको लेकर के चर्चा हो रही है ना पूरे बिहार में। इस बात में आप लोग जो फंसाना चाहते हैं ना, अब बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। बिहार की जनता सवालों के घेरे में इन लोगों को खड़ा किए हुए है कि आपने किया क्या है 17 वर्षों की सरकार में। आपने तो सिर्फ जनता को जुमलाबाजी दिया, जनता को ठगने का काम किया और सत्ता और स्वार्थ के लिए पलटी मारते रहे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। जनता कहीं ना कहीं इन लोगों के जो कार्य हैं उससे परेशान है और इनसे मुक्ति चाहती है। इसीलिए मुद्दा पूरे बिहार का है, नौकरी और रोज़गार। मुद्दा है पूरे बिहार का बेहतर वातावरण का निर्माण।
मुद्दा है बिहार का, बेहतर तरीके से हम जनता और जनता के हितों के लिए काम करें। और उस दिशा में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बिहार में मोदी को घेरने में सफल है। और यही फार्मूला पूरे देश में चल रहा है और देश में आज मोदी घिर गए हैं। इसीलिए बेचैनी में इस तरह का कहीं ना कहीं एनडीए के लोग कार्य कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एनडीए के लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जितने उम्मीदवार को उतार रहे हैं, लग रहा है कि सत्ता पक्ष के हैं एनडीए के उम्मीदवार के सामने आपके उम्मीदवार टिक पाएंगे। एक तरफ जो है ललन सिंह की तो चर्चा है ही, और कई क्षेत्र हैं। नवादा की बात करें, वहाँ से जो है चंदन सिंह पिछले बार रहे, इस बार अभी तक तय नहीं हुआ। लेकिन क्या लग रहा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे उस उम्मीदवार के सामने आपके उम्मीदवार टिकेंगे कोई? देखिए, एनडीए के उम्मीदवार होने से डर रहे हैं लोग। उम्मीदवारी कैसे हम नहीं दें या कैसे हम क्षेत्र बदल लें, ये एनडीए के सारे जो सांसद जीते हुए हैं वो अपने कवायद में लगे हुए हैं। ललन सिंह नहीं उतरेंगे? भाई, अब ये उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये उनका मामला है। लेकिन एक बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जनता ने बता दिया है कि किस तरह से आप जनता को ठगने का जो काम करते रहे हैं उसके खिलाफ जनता पूरी तरह से मुस्तैद है और मुद्दों के आधार पर मोदी सहित पूरे एनडीए को घेरने में सफल है। बिल्कुल। तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, एनडीए के उम्मीदवार उतरने में भी डर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि आखिर किस सीट पे उतरे। वहीं ललन सिंह को लेकर के भी कह दिया है कि वो भी डर रहे हैं अशोक महतो के खिलाफ, आखिर लड़ाई कैसे लड़े, क्योंकि जीत तो अशोक महतो की ही होगी। अशोक महतो की पत्नी जो कैंडिडेट बनी है उनकी जीत होने वाली है, इसलिए ये लोग सभी लोग डर गए। ललन सिंह तो और भी ज़्यादा डरे हुए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।